हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम याद करते हैं कभी कभी कि जब मैं बोकारो गया तो मैं तो कभी नहीं भूलूंगा ऐसा चरण धुलाया। सच में माता जी, आप पता नहीं आप क्या फीलिंग करके मुझे मैं तो आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ यहाँ से। ठीक है, मुझे लगता है कि मेरा जितना सारा पाप है सब चला गया। ठीक है। तो हम्म तो परीक्षित महाराज यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। तो आगे आगे बताया जा रहा है महिमा। सान्निध्य दत्ते महाजोगिन पातकानि महांतपि सद्दो निश्चन्ति वेद पुंसां विष्णुरिवे सुरेतरा। हाँ, तो यहाँ पर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं कि जिस प्रकार भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी तरह हे संत, हे महान जोगी, मनुष्य के अवैध पाप भी आपकी उपस्थिति से तुरंत नष्ट हो जाए। प्रश्न करने से पहले परीक्षित महाराज किस प्रकार ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के। अभी तक प्रश्न शुरू नहीं किया, अभी जस्ट महिमा वर्णन किया जा रहा है। तो पिछले श्लोक में जो श्रील प्रभुपाद उल्लेख किए हैं कि अगर किसी गृहस्थ के घर में कोई भक्त का आगमन हुआ है और वहां पर अगर उनको निरादर किया जाता है तो व्यक्ति पाप का भागीदारी होता है। तो उसको क्या करना चाहिए? पूरा दिन उपवास करना है उसको प्रायश्चित करने के लिए, अन्यथा वो उससे बच नहीं सकता, उस पाप से, अपराध से। और यहाँ पे बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे संत या भगवान के जो भक्त होते हैं ना, गृहस्थों के घर में जाते एकमात्र उनकी उद्धार के लिए, उनको कृपा करने के लिए। तो मनुष्य की दो श्रेणियां हैं, हम लोग जानते हैं। एक क्या है? एक है भक्त, दूसरा है नास्तिक। और भगवत भक्त जो होता है देवी गुणों को प्रकट करता है, अतः वो देवता कहलाता है, जबकि नास्तिक असुर होता है। तो भगवान विष्णु की उपस्थिति में असुर टिक नहीं सकता, राक्षस टिक नहीं सकता। असुरगण सदा ही भगवान को नष्ट करने में जुटे रहते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि भगवान ज्यों ही अपने नाम, रूप, गुण, लीला, साज समान या विविधता के माध्यम से प्रकट होते हैं, त्यों ही असुर तत्काल नष्ट हो जाता है। कहा जाता है कि भगवान के नाम का कीर्तन ही भूत भाग कहा जाता है। बड़े बड़े संत तथा भक्त भगवान की साज सामग्री की सूची में सम्मिलित होते हैं, और इस प्रकार ज्यों ही संत रूपी भक्त उपस्थित होता है कि भूत सदृश सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते। ये सारे वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। अतः मनुष्यों के लिए संत भक्तों को ही संगति करने की संस्तुति की जाती है, जिससे सांसारिक असुर तथा भूत प्रेत अपना दुष्प्रभाव न डाल सके। चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है? साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। सूरज गुप्ता प्रभु जी, जब आप YouTube में ये वीडियो को देखेंगे तो तीनों का वीडियो, आपका वीडियो नहीं दिखेगा। विभा माता दिखेगा, नंद किशोरी माता जी का दिखेगा, मेरा दिखेगा, लेकिन हाइड है। इसीलिए जी प्रभु। इसीलिए अभी आप सोचिए आपको क्या रिजल्ट, आपको फर्स्ट डिवीजन होना है, सेकंड डिवीजन होना है या थर्ड डिवीजन होना है। सब अगर आप वीडियो खोल के रखेंगे तो यूट्यूब में भी आप भी दिखेंगे, जिससे मेरे साथ साथ माता जी है, नंद किशोरी माता जी है।
कंफर्टेबल है तो वीडियो को ऑन करके रख सकते हैं, और अनकंफर्टेबल है तो आप वीडियो को ऑफ करके रख सकते हैं, जिसमें आपकी सुविधा हो। लेकिन जी प्रभु जब आप कभी वीडियो को खोल के देखेंगे, अरे मैं तो नहीं हूँ, मैं तो क्लास ज्वाइन किया था उस दिन, मैं कहाँ हूँ? क्योंकि आप नहीं है, बिकॉज आपको देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जूम उसी को कैच करते हैं जो साकार रूप में है। तो जो भी है, हम लोग चर्चा किए हैं और एक श्लोक पढ़ते हैं। अपि में भगवान प्रीत कृष्ण पांडु सुत प्रिय पितृस्य से प्रीत्यर्थ तद गोत्रस्य ता बांधव। कि भगवान कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय है, उन्होंने अपने महान भांजों तथा भाइयों को प्रसन्न करने के लिए मुझे भी संबंधी की तरफ स्वीकार किया है। परीक्षित महाराज अपना अनुभव व्यक्त कर रहे हैं कि 5 पांडव जो है भगवान कृष्ण के भाई हैं, और अभिमन्यु जो है उनके भांजे हैं। तो जैसे उन लोगों को प्यार करते थे कृष्ण, उसी प्रकार मुझे भी प्रेम करते। क्यों, इसका आगे बताया जाएगा कि एक विशुद्ध अनन्य भक्त भगवत भक्त अपने परिवार की सेवा झूठे पारिवारिक मामलों में आसक्ति की अपेक्षा अधिक अच्छे ढंग से करता। सामान्यतः लोग पारिवारिक मामलों में आसक्त रहते हैं, और मानव समाज का सारा आर्थिक प्रेरक बल पारिवारिक मोह के वशीभूत होकर चलता है। ऐसे मोहग्रस्त लोगों को इतनी जानकारी नहीं रहती कि भगवत भक्त बनकर परिवार की अधिक अच्छी सेवा कर सकते। भगवान अपने भक्त के पारिवारिक सदस्यों तथा वंशजों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं, भले ही ये सदस्य स्वयं अभक्त क्यों नहीं। महाराज प्रहलाद भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उनका पिता हिरण्यकशिपु घोर नास्तिक तथा घोषित रूप से भगवान का शत्रु था। किंतु इतना सारा होते हुए भी हिरण्यकशिपु को मोक्ष प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि वो महाराज प्रहलाद का पिता था। तो भगवान इतने दयालु है कि वो अपने भक्त के परिवारजनों को सारी सुरक्षा प्रदान करते, जिससे भक्त को अपने परिवार के विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यहाँ तक कि चाहे भक्ति करने के लिए वो ऐसे सदस्यों को छोड़ भी दे। तो महाराज युधिष्ठिर उनके भाई कुंती के पुत्र थे, और कुंती कृष्ण की बुआ थी। तो महाराज परीक्षित महान पांडवों के एकमात्र पुत्र होने के कारण भगवान कृष्ण का संरक्षण स्वीकार करते। अन्यथा परीक्षित महाराज आगे बोल रहे हैं, अन्यथा भगवान कृष्ण की प्रेरणा के बिना ये कैसे संभव है कि आप स्वेच्छा से यहाँ प्रकट हुए। सुखदेव गोस्वामी को बोल रहे हैं, अन्यथा ते वक्त तदे दर्शनम कथम न निर्नाम नितराम म्रियमाणानाम संसिद्धस्य बनीयस। जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं, और हम मरणासन्नों को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो यहाँ पर हम लोग चीज को समझ गए कि संत महात्मा की कृपा, संत महात्मा किसी के घर में आ रहे हैं, इसका मतलब साधारण बात नहीं है। ये कितना पुण्य कर्म किया होगा, तब उस घर में भगवान के भक्तगण पदार्पण करते। तो सुखदेव गोस्वामी के बारे में परीक्षित महाराज इस प्रकार बोले कि निश्चित ही महर्षि सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर भगवत भक्त महाराज परीक्षित के समक्ष स्वेच्छा से प्रकट हुए थे, जिससे उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षा दे सके। मनुष्य अपने गुरु तथा भगवान की कृपा से ही भगवान की भक्ति के सार को प्राप्त कर सकता है। गुरु भगवान के व्यक्त प्रतिनिधि होते हैं, जो उसे अंतिम सफलता प्राप्त करने में सहायता करते। जिसे भगवान अधिकार नहीं देते, वो गुरु नहीं बन सकते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी प्राधिकृत गुरु थे, रिकमेंडेड। अतः भगवान ने उन्हें प्रेरणा दी कि महाराज परीक्षित के समक्ष प्रकट हो तथा उन्हें श्रीमद् भागवत की शिक्षाएं दे। मनुष्य यदि भगवान के भेजे गए प्राधिकृत प्रतिनिधि का कृपा पात्र होता, तो भगवत धाम जाने का चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता। ज्यों ही भगवत भक्त की भेंट भगवान के असली प्रतिनिधि से होती है, त्यों ही वो इस शरीर को त्यागने के बाद भगवत धाम जाने की गारंटी पा जाता है।
किंतु ये भक्त की खुद की निष्ठा पर निर्भर करता है। भगवान सभी जीवों के हृदयों में विद्यमान है, अतएव वे हर व्यक्ति की गतिविधियों से अवगत रहते हैं। ज्यों ही भगवान देखते हैं कि कोई जीव भगवत धाम जाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है, तो भगवान तुरंत ही अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं। इस प्रकार निष्ठावान भक्त का भगवत धाम जाना सुनिश्चित हो जाता है। तो निष्कर्ष यह कि प्रामाणिक गुरु की सहायता प्राप्त करने का अर्थ है साक्षात भगवान से प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त करना। तो परीक्षित महाराज आगे और क्या क्या डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग 36 नंबर 26 से लेकर 36 तक 10 श्लोक के ऊपर आज हम लोग चर्चा किए। अगर किसी भक्त के मन में किसी भी प्रकार का कुछ संशय, कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं हो तो आप लोग व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग 2-5 मिनट बोलिए माता जी। एक पहले ही प्रश्न आया है, सूरज प्रभु जी का यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे बाबा इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा देखिए तो मेरा इतना बड़ा कैसे दिख रहा है? प्रभु जी हमारा ये प्रश्न है। आप देखिए, इधर देखिए। जी। हम्म। बोलिए क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। प्रभु जी प्रश्न ये था, ज्योतिष विद्या सही होता है क्या? जैसे स्टोन स्टोन पहनने के लिए बोलते हैं, उसे कर्मों को बदला जा सकता है। और क्या रत्न धारण करना चाहिए? ज्योतिष विद्या सही होता है, लेकिन ज्योतिष विद्या को काटने का जो स्टोन मिस्टोन जो धारण करना है उसमें 100% फल नहीं मिलता है। उसमें कुछ मात्रा में मिलता है निराकरण, 25-30%, लेकिन कृष्ण भक्ति पूरा 100% फल देता है। हम्म, बात को समझे? प्रभु जी। ज्योतिष विद्या सही होता है क्या? स्टोन जैसा। हम्म। तो ये ज्योतिष विद्या हम लोग समझ गए कि हमारा जब जन्म होता है इस संसार में, हम लोग जब आते हैं उस समय विधाता का कलम चलता है कि हम लोग कितना, हमारा हाइट कितना होगा, कितना दिन बचेंगे, कब कब एक्सीडेंट होगा, ये सब कुछ वहां पे वर्णन किया जाता है। लेकिन जब कुछ अपशकुन होने वाला है तो अपशकुन को काटने के लिए कुछ कुछ विधियां हैं जो ज्योतिष में ही उपलब्ध है, जैसे स्टोन धारण करना, लेकिन उसमें पूरा 100% निराकरण नहीं दिया जा सकता। लेकिन जब कोई कृष्ण भक्ति करता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि कृष्ण भक्ति इतना पावरफुल होता है, कर्माणि निर्दहति, कर्म जो है हमारे भाग्य में जो कुछ अपशकुन होने वाला है उसको भी बदला जा सकता है। निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, भक्ति करके वो भी दूरीभूत किया जा सकता है, जबकि स्टोन विस्टोन करके कुछ परसेंट होता है, नॉट 100%। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ विधि। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और कुछ प्रश्न है? नंदकिशोर माता जी आपका कुछ प्रश्न है? हाँ। नहीं प्रभु जी, मेरे तो प्रश्न नहीं है। हाँ हाँ।
क्या पूछे अभी तो। मैं क्या जानना। यहाँ ठीक है, ओके। मुजफ्फरपुर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए। क्या बोले, दिया जला रहे हैं, शाम बत्ती कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी दिया लगाने का समय आ गया, तो चलिए हम लोग कथा को विराम देते हैं। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, भागवत जय महापुराण की, जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त बिंद की, जय पवित्र गौर भक्त बिंद की, जय। जय गौर प्रेमानंदे।